तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो अपन को एक द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है और अपन को क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना पहला सवाल करते हैं अपन। ठीक है, तो माना द्विघात बहुपद। अब अपन जानते हैं उसका व्यापक रूप क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0। और दो शून्य क्या मान लेते हैं, और इसके दो शून्य। ठीक है, क्या मानते हैं, अल्फा और क्या है, बीटा है। ठीक है, ये तो अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से जो दे रखा है वो मान लिया। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है अपन को 1/4 और माइनस के 1। ये तो क्या है, शून्यकों का योग, और ये सेकंड वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो अपन जानते हैं, देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणा। एक्स का गुणा क्या है, इसमें देखिए यानी कि बी, तो माइनस के बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, ए। ठीक है, अब देखो योग तो उनको क्या दे रखा, 1/4। ठीक, तो अब इधर अपन क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर जो कि क्या होता है, अचर पद यानी कि सी, अचर पद सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणा यानी कि ए। ठीक, अब देखो अपन को क्रम से क्या देगा, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल। तो ये तो योग है और ये गुणनफल है। अब अल्फा और बीटा की जगह ये मान रखो, तो क्या हो जाएगा, 1/4 बराबर माइनस के b अपॉन ए। इधर सेम यहाँ पे क्या है, माइनस के 1 बराबर c अपॉन ए। ठीक, अब ये देखिए, अब इन पे अपन को मानों की तुलना करनी है। ठीक है, लेकिन कैसे करना है, देखो यहाँ देखें तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो माइनस b का मान क्या आ रहा है, 1 और a का मान क्या आ रहा है, 4। अब इधर देखेंगे तो c का मान तो आ रहा है -1 और a का मान क्या आ रहा है, यहाँ 1। ठीक है, लेकिन यहाँ a का मान 4 आ रहा है, तो हम अब अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं अपन, या तो इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन 4 से गुणा करेंगे तो वापस 4 नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर सकते हैं, a का मान यहाँ भी 4 आ जाएगा और यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 4। ठीक है, बटे 4, ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या हो गया, बराबर c अपॉन a। और यहाँ पर भी क्या है, देखो यहाँ से b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस b बराबर 1 यानी कि b बराबर 1 आ गया माइनस के। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस के 1 और a का मान क्या आ गया, यहाँ से a बराबर 4। ठीक, और सेम इधर देखिए, अगर इधर तुलना करेंगे तो यहाँ से c का मान तो क्या आ गया अपने पास, c बराबर माइनस के 4 और a का मान भी क्या आ गया, a बराबर 4। देखो दोनों कंडीशन में a का मान सेम आना चाहिए, तब तो अपनी तुलना सही है वरना गलत है। ठीक है, तो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया, उसे द्विघात बहुपद में रख दो, जो कि अपन को ज्ञात करना था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो तब क्या हो जाएगा, तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, मान रखो a का मान क्या है, 4x स्क्वायर और b का मान क्या है, b का मान क्या है आपके पास, -1, तो माइनस के x और प्लस c का मान क्या है, माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ से द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0, जो कि अभिष्ट द्विघात बहुपद है, जो कि अपन को ज्ञात करना था। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चनों में इसी प्रकार अपन को मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात की समीकरण निकालनी है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद निकालना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है शून्यकों का योग और ये दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए इसे मिटा देता हूँ मैं, आप लिख लेना। ठीक है, तो मिटा देता हूँ मैं, यहाँ से सेम प्रोसेस रहेगी। ये देखिए आप, इसमें चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब देखो अपने पास शून्यकों का योग क्या है, √2। तो शून्यकों का योग क्या है, √2 बराबर माइनस के b अपॉन a। इधर देखिए आप, शून्यकों का गुणनफल क्या है अपने पास, 1/3 बराबर c अपॉन a। अब वापस देखिए आप, यहाँ पे देखिए b का मान तो आ रहा है, माइनस b का मान √2 और a का मान यहाँ 1 आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे
1 रहता है, ठीक। और इधर देखिए सी का मान तो 1 आ रहा है, ए का मान 3 आ रहा है। अब तो यहाँ देखिए ए का मान यहाँ अपन को 3 लाना है कैसे भी, तो कैसे ला सकते हैं, ऊपर और नीचे क्या करो, ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर दो, वापस कर देगा सेम रह जाएगा। तो यहाँ से देखो तुलना करो, यहाँ से बी का मान क्या आ गया, बी बराबर ये माइनस इधर आएगा तो माइनस के रूट 3 रूट 2 और ए का मान ए बराबर 3। सेम इधर तुलना करो, यहाँ पे सी बराबर 1 और ए बराबर 3। ये देखो दोनों कंडीशन में ए का मान बराबर आ गया। तो अपन को दोनों कंडीशन में ए का मान बराबर करना है, ठीक है। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा अपने पास, ए का मान क्या है अपने पास 3x² यहाँ रख दो और प्लस बी का मान क्या है माइनस के 3 रूट 2 और ये x प्लस सी का मान क्या है अपने पास, सी का मान 1 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण क्या हो जाएगा 3x² माइनस के 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या आ गया अपने पास अभिष्ट द्विघात समीकरण, जिसे अपन अभिष्ट द्विघात बहुपदी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। अब तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, चलो कर लेते हैं। आप इसे लिख लेना, मैं इसको यहाँ से वापस ये चेंज कर देता हूँ इसमें, ठीक। तो यहाँ से मिटाऊंगा मैं इसको, ये लीजिए यहाँ से इसको वापस मिटा देंगे, ठीक। और यहाँ से ये पूरी समीकरण चेंज करना है हमको वापस, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या है, शून्य का योग तो है 0, ठीक, बराबर माइनस के b/a और शून्य का गुणनफल क्या है रूट 5 बराबर c/a, ठीक। अब देखो 0 के नीचे एक तो रहता ही है, देखो यहाँ भी a का मान 1 है, ठीक, यहाँ भी a का मान 1 है। तो डायरेक्ट तुलना कर लो, यहाँ पर तो माइनस b बराबर तो क्या हो गया 0, क्योंकि 0 को माइनस में लिखो या प्लस में लिखो कोई फायदा नहीं है, सेम ही रहता है। और a बराबर क्या हो गया यहाँ पर 1, सेम इधर देखो c बराबर हो गया रूट 5 और a बराबर 1, ठीक। a b और c का मान आ गया। अभी तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा अपने पास, a का मान यानी कि x² और b का मान क्या है 0, तो प्लस 0 इंटू x प्लस c का मान क्या है रूट 5 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x², ये पूरा 0 हो जाएगा x वाला पद, तो प्लस रूट 5 बराबर 0। तो ये क्या है द्विघात बहुपद। तो इस प्रकार तीसरे वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया x² प्लस रूट 5 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए चौथे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। वापस मैं इसमें चेंज करके बदलता हूँ, आप साथ साथ में लिख लेना, या वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो वापस यहाँ से चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा, शून्य को योग और शून्य को गुणनफल 1 और 1 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस देखो शून्य को का योग 1 दे रखा, ठीक। यहाँ से लिख रहे शून्य को योग और शून्य को गुणनफल क्रम से दिया हुआ है, यानी ये तो है शून्य को का योग और ये शून्य को का गुणनफल, ठीक। तो माइनस के b/a, इधर भी 1 बराबर c/a। अब ये देखिए 1 के नीचे 1 तो रहता ही है, यहाँ भी 1 के नीचे 1 तो रहता ही है, a का मान भी 1 है, a का मान भी 1 है, तो अपन को कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से b बराबर हो गया माइनस के 1, क्योंकि ये b इधर जाएगा, ये b का माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी, और a बराबर क्या हो गया यहाँ भी 1, इधर भी तुलना करेंगे क्या हो जाएगा c बराबर तो 1 और a बराबर भी 1, ठीक है। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया, द्विघात बहुपद में रख लो तो अपने पास द्विघात बहुपद आ जाएगा, ठीक है। तो रखो a का मान 1 है तो x² और b का मान -1 है तो -1 x हो जाएगा, प्लस c का मान क्या है 1 बराबर 0। तो ये क्या आ गया अभिष्ट द्विघात बहुपद, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इस प्रकार करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, जिसमें शून्य को योग और शून्य को गुणनफल माइनस के 1/4 1/4 दे रखा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से वापस मैं चेंज कर दूंगा मैं, क्योंकि यह तो अपन को पढ़ते क्वेश्चन में यानी जो जो अपन को दे रखा है उनमें सेम लिखना है। क्या लिखना है, एक माना है कि द्विघात बहुपद ये वाला है और इसके दो शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं शून्य का योग का सूत्र ये होता है और गुणनफल का सूत्र ये होता है, a b c का मान निकालना है और समीकरण रखना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा हमको, शून्य का योग क्या दे रखा माइनस के 1/4 बराबर माइनस के b/a और शून्य को गुणनफल क्या दे रखा 1/4 बराबर c/a। तुलना करो, देखो यहाँ भी a का मान 4 है, यहाँ भी a का मान 4 है, यानी किसी अन्य चीज की गुणा या भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर हो गया अपने पास 4 और माइनस के b बराबर -1 से 1 माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी
और b बराबर 1 हो गया। ठीक, सेम इधर a बराबर 1 और c बराबर 1 रख दो समीकरण में क्या हो जाएगा, a का मान तो अपने पास क्या है 4। ठीक, a का मान तो अपने पास क्या है 4, तो 4x² प्लस b का मान क्या है 1, तो प्लस x रह जाएगा, प्लस c का मान क्या है अपने पास 1 प्लस 1 बराबर 0। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो अब हम चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है ये, अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को रोककर पहले इन क्वेश्चनों को कर लो और बाद में वीडियो देख लेना कि आपने आंसर सही किया है या नहीं किया है, आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बताए वही बता देता हूँ। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बचा है मेरे पास लास्ट, जो कि बचा दे रखा 4 और 1, शून्य का योग तो दे रखा 4, ठीक, बराबर b/a और शून्य का गुणनफल क्या दे रखा 1 बराबर c/a। इन दोनों को हमको साथ साथ लिखना है ताकि जब भी तुलना करें कि a का मान क्या है और b का मान क्या है, ये अपन को साथ साथ देख सके। अब देखो यहाँ a का मान 1 है और यहाँ पे a का मान 1 है, तो डायरेक्ट तुलना कर लो। तो यहाँ a बराबर क्या आ गया 1 और b बराबर क्या आ गया, ये माइनस इधर भेज दो तो माइनस के 4। ठीक, इधर भी देखो c बराबर तो 1 और a बराबर 1 है ये। ठीक है, तो अब वापस अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगी, रख दो मान a और b और c के मान। तो a का मान तो क्या है 1 यानी कि x² प्लस b का मान क्या है अपने पास माइनस के 4, तो माइनस के 4x प्लस c का मान क्या है अपने पास 1, तो 1 बराबर 0। ठीक, तो ये इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन होते हैं, आप इसको लिख लेना। ठीक है, अब हम आने वाले वीडियो में या इसके बाद वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन और उससे पहले आने वाले उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।